कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब फाइनली हम लोग पाकिस्तान पहुंच गए हैं और आज का व्लॉग जो है मैं लाहौर से बना रही हूँ। कुछ दिन हम यहीं रहेंगे, उसके बाद फिर मैं मुल्तान जाऊंगी। तो गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने फ़ैन ऑफ किया, एसी तो चल रहा है लेकिन फ़ैन ऑफ करने से भी ना थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन वो साउंड जाता ना वीडियो में, इसलिए फिर मैंने बंद किया है। तो बस आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पे। फर्स्ट डे हमने क्या क्या किया वो भी सब मैं आपको दिखाऊंगी, बल्कि आज का व्लॉग मैं वहीं से ही स्टार्ट करूंगी जहाँ पे लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था। तो चलें फिर व्लॉग देखें और एंजॉय करें, फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको। अभी हम लोग पहुंचे थे दोहा एयरपोर्ट और यहाँ से हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट थी लाहौर की। तो 2 आवर्स का स्टे था, ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया और फिर हम अपने गेट के पास चले गए थे। ये वाला एयरपोर्ट इतना बड़ा है ना कि अच्छा खासा चलना पड़ता है आपको गेट की तरफ जाने के लिए। तो ये भी अच्छी बात है क्योंकि फ़्लाइट में बैठे बैठे ना ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है। तो जिनकी एक ही फ़्लाइट होती है लंबी, लाइक 20 आवर्स की या इसके आसपास, उनको ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जितना भी आप कर लें प्लेन में आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। वॉशरूम चले जाएं या वैसे थोड़ी सी चहलकदमी कर लें फिर भी आपको बैठना पड़ता है, तो पाँव बहुत सो जाते हैं। एनीवेज अभी हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला था और रात का टाइम था, व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और आप लोगों के लिए ये व्यू कैप्चर किया। अच्छा, मेरे फ़ोन की बैटरी जो है ना बिल्कुल लो हो रही थी और यहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन था ना वहाँ पे ना मेरे फ़ोन का जो चार्जर था वो नहीं लग रहा था। एयरपोर्ट पे तो इतना टाइम ही नहीं था कि मैं अपने फ़ोन को चार्ज करती। तो इस बार ट्रैवलिंग के दौरान मैंने ये सीखा है कि चार्जिंग बैंक जो होता है ना वो भी लाजमी होना चाहिए आपके पास ट्रैवलिंग करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर आपने कॉन्टैक्ट भी करना होता है। या वैसे भी अभी हमें इतनी आदत हो गई, इतने डिपेंडेंट हो गए ना हम, कि फ़ोन अगर हमारा ऑफ हो जाए तो अजीब सा फील होता है। शुक्र है कि अमान का फ़ोन था और उसकी चार्जिंग भी फुल थी, तो आगे के जितने भी क्लिप्स हैं ना वो मैंने अमान के फ़ोन से लिए थे। और इतना खूबसूरत व्यू था रास्ते में, एक तरफ रात थी और एक तरफ दिन हो रहा था। मतलब जब हम चले हैं कतर से तो 12:30 थे रात के, तो बिल्कुल अंधेरा था और 1 घंटे के बाद ही ना आगे से दिन होना शुरू हो गया, तो बहुत प्यारा लग रहा था। खैर हमने डिनर किया, डिनर कह लें या फिर ब्रेकफास्ट कर लें, बहरहाल पूरा मील दिया था इन्होंने। और इनका खाना ना अच्छा होता है, ऑप्शंस भी होती हैं। तो बच्चों को इन्होंने पहले सर्व किया था, उसके बाद उन्होंने बड़ों को दिया था। तो अली के लिए तो मैंने चिकन लिया था, साथ में बॉइल्ड राइस थे, ब्रोकली थी, तो थोड़ा बहुत खा लिया था उसने। बाकी मैंने अपने लिए ना फ़िश ली थी और साथ में राइस थे, स्पाइसी से बिरयानी की तरह ही थे, लेकिन चिकन नहीं था उसमें। बाकी साथ में सैलड थी और डिज़र्ट था, तो खाना इनका मज़े का होता है। अच्छा, ये वाला क्लिप जो है ना ये अली ने लिया था और मुझे पता नहीं था। बाद में जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे ये क्लिप मिला और मैंने कहा अच्छा ये कब लिया था, मुझे पता ही नहीं है। खैर यहाँ पे अब हम लोग लैंड करने वाले थे पाकिस्तान और ये देखें बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इसलिए मुझे हमेशा विंडो सीट ही अच्छी लगती है क्योंकि आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस तरह से और कैप्चर भी कर लेते हैं अपनी मेमोरीज़ के लिए। मैं अली को दिखा रही थी कि देखो अली ये है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और वो कह रहा था कि अम्मी का घर कौन सा है। बच्चे ना अपनी दादों को अम्मी कहते हैं, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड थे सबसे मिलने के लिए। Overhead coach from Partnet and ensure that you have all your personal belongings and travel documents with you as they disembark. तो जनाब यहाँ पे हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और हमारा प्रोटोकॉल था, तो लाइन में भी नहीं लगना पड़ा हमें, डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे आ गए थे लगेज लेने के लिए। और बच्चे बता रहे थे कि लगेज हमारा कौन कौन सा है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि सफ़र हमारा बहुत अच्छा रहा, बच्चों की तबीयत भी ठीक रही और लगेज भी हमें जल्दी ही मिल गया था। होता ना कभी एक आधा बैग आपका रह जाता है तो उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं हुआ, हमें लगेज भी मिल गया। हम लोग टाइमली जो है ना एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए थे। एयरपोर्ट पे भाई और भाभी लेने के लिए आए थे हमें और बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया, फ्लावर्स भी लाए थे हमारे लिए। अच्छा, ये ना सुबह का टाइम था, आई थिंक 7 या 8 बज रहे थे सुबह के, लेकिन गर्मी जो है ना वो अच्छी खासी थी। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी तेज़ क्यों है धूप सुबह सुबह भी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ना हम सेम डेट पे सेम टाइम पे आए थे लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी। एनीवेज घर पहुंचते साथ ही मैंने सबसे पहले तो ये कार्टन ओपन किया, इसमें हमने चॉकलेट्स वगैरह रखी थी, तो मुझे था कि ये मेल्ट ना हो जाए, तो फ़ौरन से जो है ना मैंने बस सबसे मिल के हाथ वगैरह धो के तो चॉकलेट्स जो हैं वो फ्रिज में रखी सारी, और बाकी सामान जो है वो फिर मैंने बाद में ही अनपैक किया था। अच्छा, नीचे के पोर्शन में ना एसी वगैरह चल रहा था तो ठंडा था, हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। हम काफ़ी देर बैठे रहे, उसके बाद जब मैं ऊपर गई हूँ ना तो लिटरली मुझे ऐसा लगा जैसे
जैसे मैं किसी अवन में आ गई हूँ। मतलब अच्छी खासी गर्मी थी। मैंने पहले सोचा था कि मैं ऊपर जाके ना पूरे पोर्शन का व्यू कैप्चर करूँगी, लेकिन सच में मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बस ये हल्का सा एक क्लिप लिया मैंने और सबसे पहले मैंने चेंज किया, क्योंकि ये कपड़े ना एयरपोर्ट के लिए और ट्रैवलिंग के लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ के लिए ये सूटेबल नहीं थे। तो मेरी क्लोजेट में जो भी सबसे पुराने और पतले से कपड़े थे ना लॉन के, वो मैंने पहने। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए। मैंने एसी ऑन कर लिया ताकि थोड़ा बेहतर हो जाए रूम का टेम्परेचर। नाश्ता करने का तो दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि रास्ते में हमें एक मील दिया था उन्होंने, तो थोड़ा बहुत वो भी खा लिया था हमने। और गर्मी इतनी लग रही थी कि दिल कर रहा था कि बस कुछ ना हम लिक्विड ही लेते जाएं। तो खैर बिरयानी बनी थी, तो वही फिर हमने जो है ना ब्रंच एक तरह से कर लिया था बिरयानी से। और उसके बाद फिर रेस्ट किया। फिर सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे। यहाँ पे नाजी बाजी हैं, वो बहुत मतलब हमारा क्लोज़ उनके साथ रिलेशन है, रिलेटिव्स भी हैं और दोस्ती भी है उनके साथ, बच्चों की भी आपस में दोस्ती है, तो वो लोग आए। उसके बाद इरम बाजी हैं, वो भी हमारी ही कॉलोनी में रहती हैं। तो ये दोनों फैमिलीज़ जो है ना, इनके साथ बिल्कुल घर वाली बात है। एनीवेज़, ये जो क्लिप मैंने आपको अभी दिखाया ना, ये सुबह का था। बच्चे रात में तो सो गए थे, लेकिन सुबह जो है ना ये लोग उठ गए थे तकरीबन 4 बजे, और फिर इनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। ये सारे वो टॉयज़ हैं जो लास्ट ईयर हमने अली को लेके दिए थे यहाँ से, तो ये मैं यहीं पे रख के गई थी कि अगली बार आएंगे तो बच्चे फिर खेलेंगे। तो बस पहले टॉयज़ दिए मैंने इनको, ये थोड़ी देर बिज़ी रहे। उसके बाद फिर जब इनको भूख लगनी शुरू हुई तो फिर मैं 6:30 के अराउंड ना इनको नीचे लेके आ गई थी। ये है ना घी जो नहीं, ये देसी नहीं, देसी अच्छा, ये कौन सा है? देसी ये हम बनाते हैं। अच्छा, आप देखते हो कि बहुत शौक से। फिर तो आपको सारा पता होगा। हाँ जी। मेरी मदर इन लॉ के पास ना एक हेल्पर है सिद्रा, तो जैसे ही मैं किचन में आई ना, वो फ़ौरन से आ गई और फिर उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। तो खुद ही उसने नाश्ता बनाया और हर चीज़ बहुत अच्छे से करती है, बहुत नीट तरीके से काम करती है। तो बच्चों को जो है ना, पहले मैंने ब्रेड कबाब दिए, उसके बाद मिल्क जो है ये अनहार का पीते हैं यहाँ पे। फ़्रेश मिल्क भी आता है घर में, लेकिन इनके बाबा जो हैं फिर ले आए थे अनहार, और आयतल और अली ने फिर वो माइलो डाल के और जामे शीरी डाल के ना ठंडा ठंडा मिल्क पिया। और फिर जो है ये लोग खेलने लगे थे अपने टॉय से। ये वो टॉयज़ हैं जो इरम बाजी ने हमें लास्ट ईयर दिए थे जब हम वापस जा रहे थे, तो तब बैग्स में ना जगह ही नहीं थी, और ये टॉयज़ मैं ऐसे ही जो ना कबर्ड में रख गई थी, इनको खोला ही नहीं था। तो अभी ये लोग इतने खुश हुए ना कि इनको इतने अच्छे टॉयज़ मिल गए। मैं यहाँ पे अब अनपैकिंग कर रही थी। कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे घर वालों के लिए, ज़्यादा कुछ तो नहीं लाए थे, बस जो भी थोड़ा बहुत था वो सबको दिए। और कपड़े वगैरह जो है ना, मैंने कुछ तो निकाले जो भी पहनने थे, और बाकी मैंने अंदर ही रहने दिए, क्योंकि फिर मुल्तान भी जाना है। तो उसी तरह से ही मैं पैकिंग करके आई थी कि मुझे सारा कुछ जो है ना खोल के दोबारा से पैक ना करना पड़े। अमान का बैग तो मैंने पहले ही अलग से बनाया था, क्योंकि उसने यहाँ लाहौर में रहना है, क्रिकेट खेलनी है, और हमने जो है ना मुल्तान जाना है। तो कुछ चीज़ें थी उसकी जो मैंने इस बैग में रखी हुई थी, कुछ लिक्विड्स वगैरह, क्योंकि हैंड कैरी था ना उसका, तो उसमें आप लिक्विड्स वगैरह तो लेके जा नहीं सकते। तो बस वो चीज़ें सारी मैंने उसके बैग में डाल के रख दी, और बाकी जो हैं, जो चीज़ें अभी चाहिए थी, ज़रूरत थी, वो सब निकाल ली। अली ने नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, सुबह एक पार्टी अटेंड करनी थी उसने, तो फ्लोटी वो साथ लेके आया था। पूल पार्टी थी ना, तो फ्लोटी भी साथ लेके जानी थी। तो हालांकि प्लान ही था ये पहले से, लेकिन अचानक से ही बन गया। एक्चुअली मेरी जो जिठानी है ना, वो यहाँ स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उन्हीं के स्कूल में उनकी नवासी जाती है, जो कि अली की फ्रेंड है, यानी कि मेरे हस्बैंड की जो भतीजी है, उसकी बेटी है हमना, अली की एज की है, वो है अली की बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो इसको शौक़ था उसके साथ स्विमिंग करने का, क्योंकि उनके अपार्टमेंट्स मैंने आपको दिखाए भी थे लास्ट ईयर। फातिमा का जो अपार्टमेंट है, उसी बिल्डिंग में उनका एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पे ये बच्चे बहुत शौक़ से स्विमिंग करते थे। तो ये इसीलिए लाया था फ्लोटी कि उस स्विमिंग पूल में ना ये फ्लोटी लेके जाएगा। और अचानक से पता चला कि पार्टी है नेक्स्ट डे, तो बस फिर अली की भी तैयारी हो गई। यहाँ पे मैं अली का बैग पैक ही रेडी कर रही थी, तो कुछ स्नैक्स रखे मैंने, फ्लोटी रखी, और साथ में ये एक ड्रेस भी रखा जो कि उसने स्विमिंग के बाद फिर पहनना था। तो 2 घंटे के बाद ये आया, और बहुत इसने एंजॉय भी किया वहाँ पे, थका हुआ भी था, और सो गया फिर शाम में ना। और फिर क्या हुआ कि अगेन रात को क्या सुबह 4 बजे ये उठ के बैठ गया। पता नहीं इन बच्चों ने कोई सेटिंग की हुई आपस में। फ़र्स्ट डे जो था तब अमान उठ गया था 4 बजे, फिर अली उठा और आयतल उठी। सेकंड डे अली उठा, फिर अमान उठा, और फिर बाद में आयतल उठी। और थर्ड डे आयतल उठी पहले, और उसके बाद फिर जो है ना बाकी दोनों बच्चे उठे।
हैरत की बात यह है कि 4 बजे के करीब ही ये बच्चे उठते हैं और फिर मुझे उठा देते हैं, तो मेरी नींद जो है ना इस तरह से पूरी ही नहीं हो रही है। फिर दिन में नैप ले लेती हूँ, काम वगैरह तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। अभी नींद की जो है ना रूटीन सही बनी नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पे मैं ये गिफ्ट पैक जो है ओपन करी थी, ये इरम लाई थी हमारे लिए। तो इसमें तहज़ीब के कुकीज़ हैं जो कि इतने मज़े के थे। अभी एक ही मैंने बॉक्स ओपन किया था जिसमें मिक्स कुकीज़ होते हैं, तो बेकरी के फ़्रेश कुकीज़ होते हैं ना, वो उस तरह के थे और बहुत ही खस्ता और मज़े के थे। वैसे मुझे मुल्तान के कुकीज़ भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब ये भी मेरे फेवरेट हो गए हैं। और बाकी जो हैं वो काफ़ी वैरायटी थी इनमें, कोकोनट के, चॉकलेट के, हर तरह के कुकीज़ थे, लेकिन अभी वो ओपन नहीं किया हमने। इसके बाद हमने मिलकर लंच किया। लंच में भिंडी बनाई थी आज, जो कि आयतल की फ़ेवरेट है, आपको पता है। और मेरी मदर इन लॉ ने ना हमारे आने से एक दिन पहले चिकन बनाया था हरे मसाले वाला, वो जो मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी बहुत पहले। तो ये इनकी स्पेशलिटी है, बहुत मज़े का बनाती हैं और हमारे लिए स्पेशल बनाया था इन्होंने। तो एक दिन हमने खाया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बच गया था क्योंकि आजकल भूख इतनी लगती नहीं है, प्यास ही लगती है बार बार। तो बस फिर इसलिए साथ में भिंडी बनाई, भिंडी और ये चिकन खाया लंच में। उसके बाद नीचे ही बैठे रहे हम काफ़ी देर, गपशप की, और फिर शाम में मैं ऊपर आ गई थी, मगरिब की अजान हो रही थी यहाँ पे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।